अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमाल जामी और आप देख रहे हैं फाज़िल जामी। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे रकम में 2 वीडियोस देख रहे होंगे। इनमें से एक वीडियो वो है कि जो इस वक्त पूरे इंटरनेट पर गर्दिश कर रही है, जबकि जो दूसरी वीडियो है उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। इस पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि एक सऊदी शुरता यानी कि पुलिस वाला वो एक खातून को एक ममनुआ जगह पर आने से रोक रहा है, और न सिर्फ रोक रहा है बल्कि उस पर चीख रहा भी है, चिल्ला रहा भी, और उसे डांट रहा है। और फिर खातून के हाथ उठाने पर इन्होंने भी जवाबी तौर पर उस खातून पर हाथ भी उठाया। इस पर पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त तनकीद की जा रही है, और तनकीद करना बनता भी है। ऐसा नहीं है कि उस पुलिस वाले ने कोई अच्छा अमल किया, जो भी है, चाहे खातून का अमल जैसा भी था, उनकी तरफ से जिस तरह की भी कोताही थी, इस पुलिस वाले के लिए हाथ उठाना ये उनके गैर पेशा वराना उनका अमल था, और इसकी हौसला अफजाई बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। लेकिन हम यहाँ पर आज ये समझेंगे, क्या पाकिस्तान और सऊदी गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तान की पुलिस और सऊदी पुलिस, हम इनको एक जैसा कंपेयर कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। याद रहे कि सऊदी अरब में कानून की बालादस्ती है, और पुलिस वालों की तरफ से जो भी हिदायत दी जाती है वो कानून का हिस्सा होती है। और आपको ये भी इल्म होगा कि जहाँ पर लाखों का मजमा होता है, जहाँ पर लाखों की तादाद होती है, वहाँ पर मजमे को कंट्रोल करना ये भी एक तरह से बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है। तो सऊदी गवर्नमेंट या फिर वहाँ की जो मस्जिद हराम की, मस्जिद नबवी की जो इंतज़ामिया है, वो इन्हीं शुरते वालों को वक्तन फ़वक्तन हिदायत देते रहते हैं कि आपने इस वक्त कहाँ पर मजमे को जमा करना है, या फिर कौन सी जगह ऐसी है जहाँ से लोगों को खाली करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात मजबूरियाँ होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जिसकी वजह से उनको लोगों को कभी एक जगह कभी दूसरी जगह पर, मतलब यह है कि उनको उनकी तश्कील करनी होती है। और ये ज़ाहिर सी बात है, हम छोटे छोटे जलसों में भी देखते हैं कि ये मामूल का हिस्सा होते हैं। लिहाजा हमें समझ लेना चाहिए कि कानून की पासदारी ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब हम मुक़द्दस मकाम पर हो, वहाँ पर ये ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके साथ ताउन करना ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, चूँकि एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है, और माशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर देखा जाए तो कानून को फॉलो करना ये हमारे दीन का ही हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मज़हब इस्लाम की दौलत से नवाजा है, उसमें ये सारी बातें हैं कि हम किस तरह से एक अच्छे शहरी बने, हम किस तरह से एक अच्छे इंसान बने, और किस तरह से हम नज़्म व ज़ब्त का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें। रही बात खातून की, तो खातून का रवैया यकीनन दुरुस्त नहीं था। उनको ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था। जबकि उन्हें कहा जा रहा है, इंतज़ामिया की तरफ से कहा जा रहा है, फिर किसी जगह पर आने से रोका जा रहा है, तो उनको रुक जाने चाहिए था। यहाँ एक और बहुत अहम बात है जो कि समझने की है कि पाकिस्तान और सऊदीया के कानून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ गैर कानूनी नहीं जिनको समझा जाता, जबकि सऊदीया में वो गैर कानूनी तस्वुर की जाते हैं, और उन पर बहुत बड़ा मतलब यह है कि उसको जुर्म भी तस्वुर किया जाता है, और उस पर सज़ा भी दी जाती है, और जुर्माना भी आयद किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ भीख मांगना कोई कानूनन शायद जुर्म नहीं है, अगर बिलफर्ज जुर्म हो भी तो वो इतना ज़्यादा आम हो चुका है, छोटे बड़े सब, अल्लाह माफ़ करे, हम देखते हैं यहाँ कराची में, मुल्क भर में, कि इसको ऐब या फिर इसको, मतलब जुर्म तो बहुत दूर की बात है, ऐब भी बहुत कम लोग समझने लगे हैं। जबकि सऊदी अरब में भीख मांगना ये बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। 1 लाख रियाल इसका जुर्माना है, और 1 साल कैद इसकी सज़ा है। और वहाँ पर कानून हरकत में आता है, वहाँ पर कानून पर अमल किया जाता है। इसीलिए हम जाने से पहले जहाँ पर भी जाएं, जिस भी मुल्क में जाएं, वहाँ के कानून को, वहाँ के लॉ को हम देखें, समझें, और उसके बाद फिर वहाँ पर उस कानून को हम फॉलो करें। यही वजह है कि यहाँ से जो ड्राइवर्स हज़रात जाते हैं या फिर आम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर उनको ऊपर हर दूसरे दिन चालान कट रहे होते हैं। सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, जितने मालिक हैं, वहाँ का निज़ाम बिल्कुल हमारे यहाँ से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, बहुत मुख्तलिफ है। अब आते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ही लोग, हमारे ही पाकिस्तानी किस कदर गलीज़ हरकतें करके हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे होते हैं। वहाँ पर जाकर भीख मांगना, जहाँ पर अगर कोई चीज़ तकसीम कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल इंतशार फैला देना, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा ना करना, लाइनों में खड़े रहना, और यूँ जैसे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान से हिजाज़ मुक़द्दस जाने का गोया मकसद ही इनका ऐसा हो कि वहाँ पर जाकर या तो ये मांगेंगे, या तो खुदा न खास्ता गैर कानूनी कोई भी हरकत कर रहे होंगे, या फिर ये कि लाइनों में लगे होंगे, धक्कम पेल कर रहे होंगे, और खाने पीने की चीज़ें जमा कर रहे होंगे। तो ये भी हमें देखना होगा कि आखिर क्या वजह है कि हर जगह हमारे लोग ही हमारी बदनामी का ज़रिया बन रहे होते हैं, हमारे मुल्क की बदनामी का ज़रिया बन रहे होते हैं। लिहाजा ये बात भी हमें समझनी होगी कि अगर हमारा रवैया ऐसा होगा
तो उसका जवाब ऐसा आ सकता है। तो अगर हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका अता किया, अल्लाह ने शर्फ अता किया हिजाज़ मुक़द्दस के सफ़र का। वहाँ पर आप यकीन करें हर तरह का जो भी बुरा काम हो रहा होता तो उसमें पेश आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे। भीख मांगने में कोई आके कहेगा कि यार जेब कट गई, कोई आकर क्या कहेगा, लेकिन यह है कि सारी चीज़ें घूम फिर रही होंगी फुलूस पर, पैसे पर, कि भाई किसी तरह से कुछ हासिल कर लिया जाए। लिहाजा हमें अपनी हरकतों पर गौर करना होगा। इंशाअल्लाह अगर ऐसी हरकतें नहीं होंगी तो ऐसा अमल भी नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस अमल को डिफेंड नहीं किया जा सकता जो पुलिस वाले ने किया या जो खातून ने किया, दोनों गलत थे। ज़्यादा बेहतर ये था कि उस मुक़द्दस मकाम का ख्याल रखा जाता और शाइस्तगी के साथ मामलात को तय कर लिया जाता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें हिजाज़ मुक़द्दस और इन मुक़द्दस मकामात की कदर करने और एहतराम के साथ वहाँ पर पेश आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।